अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे, जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जैसे क्वैक लफ्ज़। इससे आप सब आगाह होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्वैक है क्या चीज़। हर वो बंदा या वो बंदी जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है, ऑथोराइज्ड नहीं है, वो आप और आपके बच्चों को एज ए डॉक्टर बन के चेकअप कर रहा है, वो क्रैक है। जो आप और आपके बच्चों की जानों के साथ खेल रहे हैं। ये वीडियो बनाने की क्यों नौबत आई? आज मेरे पास एक क्वैक ग्रुप बनाया हुआ है, ये चुंगी अमर सद्दू पे। तो उसमें उसकी मुझे स्क्रीनशॉट आए और मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये लोगों के साथ, लोगों की जानों के साथ कैसे खेल रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये है जी कोई डॉक्टर अरीता। इनके पास जी 7 मंथ प्रेग्नेंट लेडी आई चेकअप करवाने के लिए कि ये डॉक्टर है, मैं इसे चेकअप करवाती हूँ। उसने उसको अपनी सीबीसी की रिपोर्ट दिखाई। 7 माह की वो प्रेग्नेंट है, हामला खतून है। तो उसको वो सीबीसी रिपोर्ट देखने नहीं आई। वो डॉक्टर बन के उसको चेक कर रही है, उसको सीबीसी की रिपोर्ट देखने नहीं आई। उसने वो सीबीसी की रिपोर्ट ग्रुप में सेंड की और ग्रुप वालों से हेल्प ली। कोई ये रिपोर्ट चेक करके बताए कि ये नॉर्मल है 7 मंथ प्रेग्नेंट औरत के लिए। आगे एक अल्लाह के बंदे ने कहा जी नहीं, ठीक नहीं है, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। आगे जी डॉक्टर अरीता साहबा कहती हैं, काइंडली गाइड मी व्हाट इशू एंड हाउ आई कैन रिक्योर इट। डॉक्टर अरीता साहबा कह रही है जी मुझे बताओ इस रिपोर्ट में क्या मसला है ताकि मैं इसका इलाज कर सकूं। वो मेरी बहन, अगर आपको ये रिपोर्ट नहीं समझ आ रही या आप इस काबिल नहीं है, तो आप क्यों किसी की जान के साथ खेल रही हैं। आगे जी एक बंदे ने कहा कि एचबी कम है और टीएलसी ज्यादा है। डॉक्टर अरीता साहबा कह रही हैं जी टीएलसी क्या होता है। अब इस औरत को ये टीएलसी का नहीं पता कि ये टीएलसी क्या होता है। वो क्या उस 7 मंथ प्रेग्नेंट औरत का इलाज करेगी? उसको इल्म ही नहीं है, उसको इन चीजों का पता ही नहीं है। उसे क्या पता होगा कि 7 मंथ प्रेग्नेंट औरत के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो मैं उसको कौन सी एंटीबायोटिक दूंगी। उसे इल्म ही नहीं है। वो कोई भी गुच्छा बना के गोलियों का उसको दे देगी, वो गोलियां खाएगी। हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उसके बच्चे को कोई नुकसान हो जाएगा या बच्चे की डेथ हो जाएगी वॉर्म के अंदर, तो वो शोर मचा देगी जी डॉक्टर कसाई होते हैं, इन कसाई डॉक्टरों ने मेरे बच्चे की जान ले ली। ओ भाई, जिसको आप चेक करवाने जा रहे हो पहले पता तो करो वो डॉक्टर है भी सही कि नहीं। आप एक ऐसे इंसान को चेक करवाने जा रहे हो जिसको डॉक्टरी का इल्म है ही नहीं, उसने पढ़ा ही कुछ नहीं, वो एक अनपढ़ जाहल औरत बैठी हुई है, आप उसको चेक करवाने गई हो। ऐसे ही एक केस आया, मैंने खबरों में देखा शकरगढ़ के अंदर जी, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के बंदा मार दिया। तो मैं यही तो आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई आप जहां पे भी जाते हो आप चेक करो आया कि डॉक्टर ऑथोराइज है कि नहीं, डॉक्टर पीएमडीसी अदारे के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, जो नर्स आपको मेडिकेशन कर रही है वो पीएनसी रजिस्टर्ड अदारे के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। ये सारी चीजें पूछना आपका हक है। अब जो शकरगढ़ वाला केस मैं बता रहा हूँ, क्या पता उसमें डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी हो, कोई एंटीबायोटिक लिखी हो, मुझे पूरी बात का तो नहीं पता, लेकिन मैं वैसे ही अंदाजन कह रहा हूँ। तो डॉक्टर ने तो लिख दी, उसमें तो सही मेडिसिन लिखी, अब लगाने किसने है? लगाने नर्स ने है। अब अगर नर्स पीएनसी अदारे से ऑथोराइज नहीं है, डॉक्टर ने एक एंटीबायोटिक लिखी है, तो उसको एंटीबायोटिक लगाने के प्रोटोकॉल पता ही नहीं होंगे। वो आंखें बंद करके आपको ठुस करके इंजेक्शन लगाएगी, उस एंटीबायोटिक का रिएक्शन होगा और ऑफकोर्स रिएक्शन से मौत होती है। क्या पता ऐसा कुछ सीन हुआ हो। इसलिए आप जब भी जहां पे भी खुद को, अपने बच्चों को चेकअप करवाने के लिए जाते हैं, तो आप वहां पे जाके डॉक्टर से ये पूछें कि डॉक्टर साहब क्या आप पीएमडीसी से ऑथोराइज्ड हैं, तो क्या हम आपका लाइसेंस देख सकते हैं। अगर वो डॉक्टर पीएमडीसी से रजिस्टर हुआ तो वो जरूर आपको अपना लाइसेंस दिखाएगा या उसने अपनी दीवार पे लगाया होगा। और ये पूछना आपका हक है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप उसकी फीस पे करके आए हो, आप उनसे पूछो कि भाई अगर आप रजिस्टर्ड हो, अगर वो रजिस्टर्ड है पीएमडीसी से तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उस पर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि उसे कोई नहीं पता कि वो क्या दे रहा है।
लोग 8-8 10-10 साल से ऐसे क्वैक्स मेडिसिन खा रहे होते हैं और 8-10 साल बाद वो जाके डायलिसिस मशीनों पे पड़े होते हैं। इनको नहीं पता कौन सी मेडिसिन कैसे देनी है। पूरी पूरी एंटीबायोटिक से ये रेजिस्ट कर देते हैं लोगों को, लोगों पे दवाइयाँ असर करना छोड़ देती हैं। आप जब बाजार में जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, आप उसकी अच्छी खासी तहकीक करते हो, ऊपर नीचे करते हो, तो भाई जब आप अपने अपने प्यारों को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आते हैं, आप डॉक्टर की भी तशखीस किया करें, आया कि ये डॉक्टर है भी सही कि नहीं। आप उनसे कहें कि भैया हमें लाइसेंस दिखाओ। कोई नर्स आपको मेडिकेशन कर रही है, आप कहो भैया हमें लाइसेंस दिखाओ। आप लाइसेंस दिखाओगे तो मैं मेडिसिन करवाऊंगी, क्योंकि जो जो नर्स होगी वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करेगी। एंटीबायोटिक एक ऐसी ड्रग होती है, इसका अगर रिएक्शन हो जाए तो उसको टाइम पे कंट्रोल करना होता है। अब एक नर्स होगी, उसने मेडिसिन लगाई, अगर उसको रिएक्शन हुआ तो वो उसे पता चल जाएगा रिएक्शन हो रहा है, वो डॉक्टर को आगाह करेगी। अब एक नर्स है ही नहीं, ऐसे गली मोहल्ले से को औरत उठा कर उसको टिक्का लगाना सिखा दिया, पहले तो बात उसको एंटीबायोटिक लगाने का प्रोटोकॉल नहीं पता होगा। अगर उसने लगा भी दिया, अगले बंदे को रिएक्शन हो रहा होगा, उसे ये नहीं पता होगा कि ये रिएक्शन है, वो क्या करेगी, वो चुप करके बैठी रहेगी। जब उसकी सांसें बंद हो जाएंगी अगले मरीज की, तो फिर वो रोला डाल देगी, मरीज मर गया, मरीज मर गया। और फिर आप लोग बाहर के डॉक्टर के सर पे चढ़ जाते हैं कि डॉक्टर